इनके नाम से ना जाने कितनी ही रेमेडीज प्रचलन में हैं। इनके नाम से कितने ही एस्ट्रोलॉजर ने अपने घर भरे हैं और इनके नाम से न जाने कितने लोगों को डराया। क्या शनिदेव हमेशा डराने के लिए ही होते हैं? क्या शनि ऐसा ग्रह है जो आपको भयभीत करने आता है और आपको दंड देने ही आता है? आपका शनि आपके संचय पर काफी कर्म करता है। शनि का काम है सेवा करना। शनि आपसे भी सेवा की उम्मीद करता है। शनि आपकी टेस्टिंग करते हैं गहरे अंधकार में ले जाके कि इस इंसान में कितनी सामर्थ्य है। हर हर महादेव। शनिदेव, इनके नाम से ना जाने कितनी ही रेमेडीज प्रचलन में है। इनके नाम से कितने ही एस्ट्रोलॉजर ने अपने घर भरे हैं और इनके नाम से न जाने कितने लोगों को डराया जाता है। क्या शनिदेव हमेशा डराने के लिए ही होते हैं? क्या शनि ऐसा ग्रह है जो आपको भयभीत करने आता है और आपको दंड देने ही आता है? तो आइए थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालते हैं। शनि को हम कर्माधिकारी कहते हैं। शनि कर्म के देवता है। आपका कर्म इनके कर्म को निर्धारित करेगा। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि शनि मुझ पर हमेशा अपनी अच्छी दृष्टि रखें तो अपने कर्मों पर लगाम लगाए रखें। यदि आपके करते या आपके कर्म करते वक्त आप अपने होशो हवास में नहीं हैं तो शनि फिर उसका परिणाम आपको देंगे। एक्शन आपके हाथ में है, शनि फिर रिएक्शन को निर्धारित करते हैं। शनि को हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल रिएक्शन फोर्स है। जब आपका कोई एक्शन हो गया तो उसके बाद इनका रिएक्शन आएगा काउंटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। जैसे आपने सी सॉ झूला देखा होगा, एक बार आप उस पर वेट डालते हैं तो उसे बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड से भी वेट डाला जाता है। इसी प्रकार शनि भी कार्य करते हैं। ये आपके जीवन में तब अपना काम करना शुरू करते हैं जब कोई कर्म के बाद का परिणाम आना होता है। अब परिणाम कौन से, कर्म कौन से? कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, क्रियामान कर्म और आगामी कर्म। संचित जो आप लेके आए हैं, क्रियामान जो अब कर रहे हैं, आगामी जो आगे होंगे, प्रारब्ध भी कहते हैं इसे। आपका शनि आपके संचय पर काफी कर्म करता है। जो हो चुका, जो करा गया है, उसके बैलेंस के लिए शनि आपको किसी भी प्रकार से बैलेंस करते हैं। शनि दंड नहीं देते, शनि एक्शन का रिएक्शन देते हैं। कहीं पर भी एक्शन हुआ है आपसे, आपके पूर्वजों से या आपके पूर्व जन्म में आप ही से किसी भी रूप में, अब उसका बैलेंस तो करना ही होगा। यूनिवर्सल लॉ है, एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। तो सैटर्न से कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके हाथों कुछ गलत कर्म हो गया है तो आज होश में रह के सही कर्म करना भी आपके हाथ में है। शनि की इंटेंसिटी को हम वेरिएबल कर सकते हैं अपने आज के कर्म को बैलेंस करके। शनि का काम है सेवा करना। शनि आपसे भी सेवा की उम्मीद करता है। जो व्यक्ति केवल भोग करते हैं, दूसरों का शमन या दमन करते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज का फायदा उठाते हैं, अपने को तंग ना करके, वहां पर शनि बैलेंस करने आता है। अपने हाथ से जो सेवा दे रहा है, शनि उसको आशीर्वाद देगा ही देगा। अब एक यहां पर कंसेप्ट आती है साढ़े साती। कई बार लोग कहते हैं साढ़े साती आ गई, भगवान बचाए, इस दशा में तो ना लाए। हमारे चार्ट में, हमारे भाग्य में साढ़े साती तो नहीं आनी चाहिए। आपके जन्म में साधारणतः 2 बार साढ़े साती आती है। 30-30 साल तक शनि 12 राशियों में घूमते हैं और जीवन में 2 बार तो साढ़े साती का भुगतान करना ही पड़ता है। साढ़े साती कहते किसे हैं? आपकी पत्री में, लग्न पत्री में चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है
और गोचर में या ट्रांजिट में हम शनि के मूवमेंट को देखते हैं। लगन पत्रिका के चंद्रमा के ऊपर जब गोचर का शनि पास करता है तो इस स्पैन को, इस पीरियड को 7.5 कहा जाता है। जहां चंद्रमा है वहां से पहले, एक घर पहले, और जहां चंद्रमा है वहां के एक घर बाद तक शनि का प्रभाव रहता है। शनि किसी भी राशि में 2.5 साल गुजारते हैं। तो चंद्रमा के ऊपर 2.5 साल, उससे पहले का 2.5 साल और उसके बाद का 2.5 साल, कुल मिला के ये 7.5 साल का पीरियड होता है। इसे कहते हैं हिंदी में 7.5। और एक भाषा में और अनुवाद करें तो 3 साल के पीरियड मिलके 7.5 बनाते हैं। एस्ट्रोलॉजर इस लैंग्वेज को यूज करते हैं कि आपकी पहली ढैया चल रही है, आपकी दूसरी ढैया और तीसरी ढैया। 7.5 जब आनी शुरू होती है, ऐसा देखा गया है शनि की 7.5 से पहले ही इसके आगमन की वाइब्रेशन आप तक पहुंच जाती है, आपकी लाइफ में बदलाव आने शुरू होते हैं। कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आपका स्ट्रगल, आपका हार्डवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले हो सकता था कि आप आराम से बिना ज्यादा हार्डवर्क करे मेहनत कर रहे थे, काम का लाभ ले रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। शनि की जो शुरुआत की 2.5 साल की अवधि होती है, वहां पर इंपैक्ट आना शुरू होता है, आपके मन पर प्रभाव पड़ना शुरू होता है। 7.5 का सबसे गहरा प्रभाव होता है जब शनि चंद्रमा के ऊपर से पास करते हैं, गुजरते हैं। तब मन बहुत ज्यादा विचलित होता है, कई बार अंधकार में फील करता है अपने आप को, कई बार लोगों का डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, अकेलापन, ये सब बढ़ जाता है। शनि आपकी टेस्टिंग करते हैं गहरे अंधकार में ले जाके कि इस इंसान में कितनी सामर्थ्य है, क्या ये अकेलापन, प्रताड़ना, टेस्टिंग, ट्रायल फेस कर पाएगा। और जो इंसान अपने 7.5 की अवधि में अपने आप को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाता है, उस इंसान के पूरे जीवन काल में उसे कभी भी कोई चीज रोक नहीं पाती। आप अपनी 7.5 में सबसे ज्यादा टेस्ट फेज से गुजरते हैं। जैसे कहते हैं हमारे पास सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन आते हैं, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड आपने सुना होगा। वो एग्जाम इसलिए नहीं होता कि आपने कहीं पर एक डिसिप्लिन के सहारे गुजरना है, कोई एग्जाम आया है आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, वो आपके दिमाग की टेस्टिंग होता है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं हार्डशिप्स को। 2 एग्जाम ऐसे बनाए जाते हैं कि क्या ये बच्चा आगे जाकर एक ग्रेजुएशन की एजुकेशन के लिए तैयार है या नहीं। ऐसे ही शनि आपकी टेस्टिंग लेते हैं लाइफ में 2 बार आकर कि इस इंसान के लाइफ में जो अचीवमेंट आने वाली हैं, क्या उन अचीवमेंट को भोगने के लिए ये तैयार है या नहीं। जो कर्म आने वाले हैं उनके लिए शनि आपको टेस्ट करते हैं। तो जब भी कभी शनि की 7.5 आए, दशा आए, तो इसे नेगेटिव डायरेक्शन में ना लें। लोग अपनी टेस्ट और ट्रायल को हमेशा नेगेटिविटी से जोड़ते हैं। दुनिया में कोई भी चीज आपको लेट डाउन कराने नहीं आती, वो आपकी परीक्षा लेने आती है। मेरे पास कितने ही लोगों को कैंसर हुआ, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आए। जब वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनका माइंड सेट जो होता है वही उनकी बेटरमेंट को डिसाइड करता है। कई लोग कैंसर के आगे पहले घुटने टेके होते हैं। जैसे नाम सुनती है फैमिली कि किसी को कैंसर हो गया, आधी फैमिली का मनोबल गिर जाता है। और कई लोग कहते हैं तो क्या हुआ, फोड़े फुंसी तो हैं, कैंसर क्या है, छोटी सी बीमारी तो है, हिम्मत रखेंगे गुजर जाएगी। शनि यही देखने आता है कि ये इंसान कब तक नहीं टूटता, कितना मजबूत है, और तब इसे आशीर्वाद मिलना चाहिए तो किस लेवल तक का। जब आप अपनी इस शनि की दशा या 7.5 के पीरियड में अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से यूनिवर्स के सामने लाते हैं, तब यूनिवर्स आपको बहुत सारी एडवांटेज देता है। शनि के 7.5 के अंतिम फेज को हम कहते हैं, यह बहुत लाभप्रद होता है, यह रिवॉर्डिंग फेज कहा जाता है। अगर आपने शुरू के 2-2.5 साल की अवधियां गुजार ली, 5 साल तक अपना डिसिप्लिन मेंटेन करा, अपने आप को खंडित नहीं होने दिया, टूटने नहीं दिया, तो लास्ट का 2.5 ईयर का जो स्पैन है वो बहुत प्यारा गुजरता है। कई लोगों के बिगड़ते बिगड़ते काम बने हैं,
फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट करना था, वीजा अप्लाई करना था, अप्लाई नहीं हो रहा था, उनका सब कुछ सैंक्शन हो गया। कोई लोन क्लियर नहीं हो रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे, प्राप्ति नहीं हो रही थी, बड़ी बड़ी चीजें उस 2.5 साल की अवधि में क्लियर हो गई। कई बच्चे जो एंट्रेंस के लिए एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे थे, उस 7.5 में ही उनका एंट्रेंस का एग्जाम क्रैक हो गया। कितने ही लोग हैं जिन्हें शनि ने बहुत बढ़िया तरीके से सम्मानित किया है। मैं बार बार अपने वीडियोस में इस बात के बारे में बोलता रहा हूं, किसी भी ग्रह का आपकी लाइफ में आना आपको तोड़ना नहीं होता। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको मजबूत करने आते हैं, आपकी अंतः चेतना को जगाने आते हैं, आपके अकेलेपन में भी आपको मजबूती देने आते हैं। शनि इस बात से आपको अवगत कराते हैं कि आपका पोटेंशियल उससे कहीं ज्यादा है जितना आप समझते हैं। आप अपने आप को बार बार कम आंकते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप परफॉर्म कर सकते हैं। और अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को अपनी स्टेट ना समझें, यह केवल थोड़े समय का एक फेरबदल है। अगली बार जब शनि से डील करें तो डर से नहीं, निर्भीक होकर, निर्भय होकर, क्योंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको बाधा पहुंचाने आए, यह हर बाधा से आपको मुक्त करने आती है। शनि के पास महादेव का आशीर्वाद है, और जो इंसान शनि की बाधाओं को पूर्ण कर लेते हैं, फिर उन्हें महादेव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आशा करते हैं नॉलेज आपके किसी काम आएगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एस्ट्रोलॉजर्स पर लाखों रुपया खर्च करा, कुछ समाधान नहीं मिला। रेमेडीज बहुत करके देख ली, नाम चेंज करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। अपने लिए बहुत सारे जुगाड़ करे, नग पहने, मालाएं पहनी, वेस्ट गया। कई बार डॉक्टर्स को पैसे दिए, बीमारियों पे खर्च करा, कुछ फायदा नहीं मिला। ऊर्जा वैसी की वैसी। क्या कोई समाधान है? हाँ, समाधान है। ला रहे हैं फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस साल फिर एक हमारे आयोजन में, जहां पर आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को पहले से बढ़ा सकते हैं संकल्प शक्ति के साथ में। अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर हीलर में तब्दील कर सकते हैं, खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। आइए ज्वाइन करते हैं इस साल फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट को और अपनी ऊर्जा को और आगे तक बढ़ाते हैं। हर हर महादेव।